मुझे यहाँ तक पहुँचाने वालों तुम्हारा धन्यवाद, आगे हम अकेले ही चले जाएंगे। ये शब्द दिल में रख लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। आज का ब्लॉग नोट। कई लोग नोट इकट्ठे करे जा रहे हैं, पैसे रिश्वत का गलत तरीके से कमा रहे हैं धन को, और ये सोच रहे हैं कि हमने ना जीवन जीत लिया। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो लोगों को दुख पहुंचाकर, लोगों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी अंतरात्मा को दुखी कर कर पैसे कमाते हैं। उनको नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होना है। यह जो जीवन जो है माटी का पुतला है, और इस माटी का पुतला जो दौड़ रहा है ना, जो चल रहा है, लोगों का नुकसान पहुंचा रहा है, उनके साथ गलत हरकतें कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनको दुख पहुंचा रहा है, तो जब माटी का पुतला फूटता है ना, वो पैसा ना कहीं भी नहीं जाता। आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सनातन धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं। जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएंगी। सत्य कार्य करें, सत्य के साथ विश्वास रखें। किसी से रिश्वत का पैसा ना लें। किसी को दुख पहुंचाकर आप पैसा लेते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप इस जीवन में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि किसी के द्वारा करा गया कार्य, गलत कार्य आपके जीवन के सारे द्वार जो है बंद कर देता है। आप एक वह मानुष लेकर चलते हो जिसका आपका जीवन में जीने का कोई हक नहीं, मगर फिर भी आप पाप कर्मों के साथ साथ चल रहे हैं। और इस संसार में जहाँ पे भी आपका बोलबाला है, वहाँ पर आपने पूरी गंदा सिस्टम, गंदा आपके जो व्यवहार के लोग हैं, सब आपके वातावरण को गंदा कर रहे हैं। तो ज़रा समझिए, देखिए वीडियो में और अंत तक बने रहें। जय श्री राम। अब ये वीडियो देख लीजिए। दोपहर का वक्त है और ये देखिए, ये दिगंबोध घाट का दृश्य है, और यह दृश्य विचलित कर देगा आपको। वहाँ बगल में यमुना नदी उफान पर है, जल बह रहा है, बीच में मंदिर है, और मैं यहाँ पर आके आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, चिताएं जल रही हैं। यही जीवन का, मुक्ति का अंतिम द्वार है। जितना भी समय हम यहाँ पर रहते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, तो हम यह सोचने लगते हैं कि हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, क्यों मोह के लाभ में पड़ रहे हैं। देखिए, चिता जल रही है, और वो देखिए हमारा जो करोड़ों रुपए की संपत्ति वो लोग उठा रहे हैं। देखिए, हम करोड़ों रुपए लेके जा रहे हैं, हम कितने पैसे लेके जा रहे हैं। देखिए, अब वो फावड़ा और बेलचा लेकर वहाँ से उस राख में हमारे पैसे हैं, हमने जो सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है, उसको भरने जा रहे हैं। ये एक जीवन की, देखिए, उत्तराखंड भ्रांति सेवा समिति पंजीकृत हीरा सिंह राणा, प्रसिद्ध गायक कलाकार उत्तराखंड के, उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर पानी का प्याव लगाया गया है। हमारी पहचान क्या है, हमारी शान क्या है? हमारी पहचान रिश्वत देना, रिश्वत लेना, हमारी पहचान यहाँ पर है? या हमारी पहचान देखो प्याव में हीरा सिंह राणा लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे, मगर उनका अंतिम स्थान कहाँ पर था? यहीं पर देखो, चिताएं जल रही हैं। मगर फिर भी हम घमंड करके बैठे हुए हैं। किस लिए, किसके लिए, और हमें क्या लेकर जाना है? यह सबसे प्रमुख बात है। ये देखिए, पानी की कुछ बूंदें और शांत कर दी गई आपकी चिता को, और कुछ बाद जो आपके जो कोयले पड़े हैं, जो आपके पैसे पड़े हैं, जो आपने संस्कार कमाए हैं, वह भी अभी देखना आप किस तरह से ये लोग उसे सेवादार कैसे काम करते हैं। देखिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे जो पैसे हैं, जो धन हमने कमाया, वह इन कट्टों में, बोरे में भर लिया गया। ये थे हम। बहुत हमारे पास मर्सिडीज गाड़ियाँ थी, कारें थी, 10-20 नौकर थे, और 10-20 अर्दली आगे पीछे घूमते थे, मगर अंत में फावड़े से हमें छोटे से बोरे में डाल दिया गया है। अब इस बोरे को क्या करेंगे? आप समझ रहे होंगे इस बोरे को क्या करेंगे। इस बोरे में तो हम हैं, हमारी करोड़ों की संपत्तियां हैं। ये देखिए, नोटों का भरा बैग भी देख लिया, रुपए भी देख लिए, अंत में आपको सब कुछ दिखा दिया मैंने कि कैसे नोटों के बैग से हमने भर रखे हैं, हम कितने पैसे लेके जा रहे हैं। हम जब हम जाते हैं, अंत समय जब हमारा आता है, तो भगवान हमें कितना पैसा देते हैं, हम कितना सोना चांदी, देखो बोरे में भर लिया सारा सामान।
अरे मूर्ख इंसान, कुछ तो समझ जा, इस जीवन में तेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ है। इस जीवन में सब कुछ जो है उन परमात्मा का है, उस भगवान का है, उस प्रभु श्री राम का है, उस सनातन के पुजारियों का है, जो हमें इस मनुष्य योनि में जन्म दिए। और हमने क्या किया? दूसरों के साथ अत्याचार, उनको प्रताड़ित करना, उनसे रिश्वत लेना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। और अंत में दशा आपने देखी है, कर्मन की गति न्यारी, सबकी ऐसी ही दशा होती। जो अच्छे कार्य करता है, मैंने अभी दिखाई हीरा सिंह राणा की तस्वीर वहाँ लगी हुई है, उनका द्वारा किया गया योगदान वहाँ पर लिखा गया है। और जो गलत तरीके से पैसे कमाता है, गलत तरीके से धन कमाता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, उनको क्या कहते हैं? थू, ये मर गया, बहुत अच्छा हुआ। तो जीवन में सदैव अच्छे कार्य करें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने द्वार आगे के लिए भी बंद कर रहे हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक पोस्टर दिखाया था, उस पर क्या लिखा है? अब यहाँ से मैं अकेले चले जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छे काम करिए, अच्छे कर्म करिए, सनातन धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखें। जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आप प्रभु का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जित करें, जिससे आपके जीवन में कष्ट न हो। धन के और लोभ के माया में पड़कर आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। यह जीवन माटी का है और पल भर में कब पटक जाए पता नहीं, कब टूट जाए, कब फूट जाए, कोई पता नहीं। और जो आपकी जो धन संपत्ति है, कैसे बोरे में भर के ले जाते हैं ये लोग शमशान घाट में। आप देख रहे हैं कि कितने बड़े करोड़पति थे आप, और आपका पैसा तो 2 मिनट में ले गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छे कर्म करें, जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। जहां आपने किसी को दुख पहुंचा दिया, वहां आपका सब कुछ समाप्त हो गया। तो इसलिए किसी के साथ ऐसा ना करें जो वह आपको अंतरात्मा से कोसे। और अंतरात्मा से कोसा गया व्यक्ति, किसी को भी कोई अंतरात्मा से दिल से बोलता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो उसका कभी भगवान बोलते हैं कि कभी भला नहीं हो सकता। भगवान भी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते। बाकी आप खुद समझदार हैं। सनातन के साथ जुड़ें, अच्छे कर्म करें, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाकर जीवन में अपने मोक्ष को प्रदान करने के लिए, अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप जीवन में जब भी समय आपके पास है, भगवान की संगत में जाएं, उनके अच्छे कार्य करें, उनका नाम ले लें, मंदिर ना जाएं, वही काफ़ी है। जय श्री राम। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।